हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जेबीटी टैट एचपी जेबीटी टैट आज 15 नवंबर 2024 को कंडक्ट करवाया गया। जीके सेक्शन एंड मैथ्स के सेक्शन हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं 60 क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम साइकोलॉजी सेक्शन कवर करेंगे। ओके, चाइल्ड साइकोलॉजी के इजी क्वेश्चंस आए हुए थे, मैक्सिमम क्वेश्चन इजी थे, जो हमने कल वीडियो डाली थी उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे गए थे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। वृद्धि का संबंध किससे होता है? ग्रोथ इज रिलेटेड टू क्वांटिटी एंड डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू क्वालिटी। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ग्रोथ इज रिलेटेड टू क्वांटिटी, मात्रा। सेकंड क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार प्रयासों की संख्या बढ़ने पर त्रुटियों की संख्या फिलिंग द ब्लैंक्स होगी। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक थ्योरी, एज द ट्रायल इंक्रीजेज एरर डिक्रीजेज। जैसे ही आप किसी काम को करने का बार बार प्रयास करेंगे, ट्रायल करते रहेंगे, तो आपकी गलती होने की जो संभावनाएं हैं वो ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन है, स्पैन ऑफ अटेंशन इज, अवधान का बोध विस्तार क्या होता है? स्पैन ऑफ अटेंशन इज लिमिटेड। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ली पर प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया? हु एक्सपेरिमेंटेड ऑन कैट? बिल्ली पर प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, थॉर्नडाइक की थ्योरी है ट्रायल एंड एरर की। अगला क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण फिल द ब्लैंक्स योग्यता का मापन करता है। स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर्स कॉग्निटिव एबिलिटी। ओके, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस का टेस्ट करता है बिने इंटेलिजेंस टेस्ट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूख, प्यास, ऑक्सीजन फिलिंग द ब्लैंक्स प्रकार के अभिप्रेरक हैं। हंगर, थर्स्ट एंड ऑक्सीजन आर द बायोलॉजिकल टाइप ऑफ मोटिव्स। ओके, बायोलॉजिकल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कैरोल गिलिगन का संबंध किस सिद्धांत से है? कैरोल गिलिगन एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, विच पीरियड ऑफ लाइफ इज कॉल्ड चाइल्डहुड? चाइल्डहुड बाल्यकाल यानी जीवन के किस काल को कहता है? बाल्यकाल, चाइल्डहुड शुरू होता है लगभग 2 वर्ष की आयु से 11 से 12 वर्ष की आयु के बीच तक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 2 से 12 साल। एसटीएम स्टैंड्स फॉर शॉर्ट टर्म मेमोरी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जीन पियाजे के ज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा? जीन पियाजे डिवाइडेड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन 4 स्टेजेस: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 4 स्टेजेस हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 4 स्टेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइकोलॉजिस्ट डिस्क्राइब्ड जी एंड एस इंटेलिजेंस फैक्टर? जी एंड एस इंटेलिजेंस फैक्टर, ये 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, स्पीयरमैन ने ये थ्योरी दी है, जी फैक्टर और एस फैक्टर। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, स्पीयरमैन। अगला क्वेश्चन है, शेल्डन ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा? शेल्डन डिस्क्लासिफाइड पर्सनैलिटी इनटू 3 टाइप्स। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 3 भागों में बांटा था शेल्डन ने पर्सनैलिटी के भागों। द एवरेज IQ ऑफ पर्सन इज, एक व्यक्ति की औसत बुद्धि लब्धि होती है। एक एवरेज व्यक्ति की जो IQ लेवल होता है वो होता है 90 से 110 के बीच। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नॉलेज ऑफ रिजल्ट विल क्रिएट फिलिंग द ब्लैंक्स इम्पैक्ट ऑफ लर्निंग। परिमाण पर ज्ञान सीखने पर क्या प्रभाव डालेगा? नॉलेज ऑफ रिजल्ट विल क्रिएट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन लर्निंग। पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा नॉलेज। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट्स, नलिका विहीन ग्रंथियां स्रावित करती हैं हार्मोन्स। ओके, हार्मोन सेक्रेट करती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कार्य और कारण संबंधों का अध्ययन अधिक सटीकता से किया जाता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैन बी डन मोर एक्यूरेटली बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड।
यानी प्रयोगात्मक विधि। क्वेश्चन नंबर 17, अ चाइल्ड राइटिंग डाउन हिज ओन थॉट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक बालक द्वारा स्वयं के विचारों को लिखना एक उदाहरण है, ये उदाहरण है रिफ्लेक्टिव जर्नल्स का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, परावर्तक पत्रिका। व्हाट डज डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम, सॉरी व्हेन डज डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम। डेवलपमेंट यानी विकास का प्रारंभ कब से शुरू होता है? विकास का प्रारंभ बर्थ से पहले हो जाता है, चाइल्डहुड को बाद में आता है, एडोलसेंस बाद में आता है, यानी गर्भधान, कॉन्सेप्शन। गर्भधान से एक बच्चे का विकास का प्रारंभ शुरू हो जाता है, उसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है गर्भधान से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पावलोव एक्सपेरिमेंटेड ऑन विच। पावलोव ने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग पे, ओके, डॉग के डाइजेशन पे इसने एक्सपेरिमेंट किए थे। पावलोव यूएसएसआर से थे, यानी रशिया से। ये एक रशियन साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने 1904 में नोबेल प्राइज जीता था, ओके, नोबेल पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु गेव सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी है अल्बर्ट बंदुरा की। इन्होंने एक डॉल पे एक्सपेरिमेंट किया था, ओके। कोहलर की है इनसाइट थ्योरी, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। स्किनर की है ऑपरेंट कंडीशनिंग। थॉर्नडाइक की है ट्रायल एंड एरर मेथड की थ्योरी, ओके, ट्रायल एंड एरर। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक और तर्कहीन भय प्रतिक्रिया कहलाती है। एक्सेसिव एंड इरेशनल फियर रिएक्शन इज कॉल्ड फोबिया। फोबिया कहलाता है एक्सेसिव एंड इरेशनल फियर, तर्कहीन डर जो होता है और बहुत ज्यादा डर, ये फोबिया कहलाता है। आ गया क्वेश्चन नेक्स्ट, रेडीनेस, एक्सरसाइज एंड इफेक्ट आर द लॉज ऑफ, दीज आर द प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। ये थॉर्नडाइक की थ्योरी है, ये ट्रायल एंड एरर मेथड। उसके ये इन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी लॉज बताए हैं। ये प्राइमरी लॉज यहाँ पे पूछा है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। ये क्वेश्चन हमने कल यस्टरडे हमने ये वीडियो डिस्कस की थी, वीडियो में ये डिस्कस किया था क्वेश्चन, ओके। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जिन्होंने शाम को वो वीडियो देखी होगी वो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है, विच नीड हैज बीन प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ हायरार्की थ्योरी ऑफ मॉस्लो। मॉस्लो की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ नीड्स, इन्होंने 5 स्टेप बताए हैं। तो यहाँ पे पूछा है विच नीड हैज बीन प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ हायरार्की। सो सबसे टॉप पे है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मबोध सबसे टॉप पे है। 5 स्टेप इन्होंने बताए हैं। सबसे पहले है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें स्लीप होता है, फूड, शेल्टर, वाटर, एयर। पहले पे है फिजियोलॉजिकल नीड, फिर सेफ्टी नीड, पहले फिजियोलॉजिकल, फिर सेफ्टी, फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस थर्ड, फोर्थ है एस्टीम नीड्स फोर्थ, और फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यह है थ्योरी ऑफ नीड मॉस्लो की, अब्राहम मॉस्लो। अगला क्वेश्चन है, जब पहले की सीखी हुई सामग्री नए सीखने में बाधा उत्पन्न करे उसे अधिगम का फिल इन द ब्लैंक्स अंतरण कहेंगे। इफ प्रीवियस लर्न मटेरियल क्रिएट्स ऑब्स्ट्रक्शन इन न्यू लर्निंग दिस विल बी नोन एज फिल इन द ब्लैंक्स ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ये ऑब्स्ट्रक्शन यानी बाधा उत्पन्न कर रही है आपकी प्रीवियस लर्निंग न्यू लर्निंग में, तो वो एक नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अगला क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विद विच साइकोलॉजिस्ट। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विद स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, स्किनर। क्वेश्चन नंबर 26, रॉरशार्क इंक बॉल टेस्ट असेसिस। रॉरशार्क का स्याही धब्बा परीक्षण आकलन करता है, यह आकलन करता है अनकॉन्शियस मोटिव्स का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अचेतन अभिप्रेरकों का। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फ्राइड ईगो इज बेस्ड ऑन रियलिटी प्रिंसिपल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रियलिटी प्रिंसिपल। देखिए सिगमंड फ्राइड ने 3 टीयर सिस्टम बताया था अपनी पर्सनैलिटी का, एक मन की पर्सनैलिटी का। इसमें 3 टीयर बताए थे उन्होंने, इड, ईगो एंड सुपर ईगो।
यहाँ क्वेश्चन में पूछा था ईगो इज बेस्ड ऑन रियलिटी प्रिंसिपल, और जो इड होता है इड इज बेस्ड ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। ओके, इड इज बेस्ड ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, एंड जो सुपर ईगो है, सुपर ईगो इज बेस्ड ऑन आइडियल प्रिंसिपल। अगला क्वेश्चन है आर्मी बेटा टेस्ट इज अ नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है आर्मी बेटा टेस्ट। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अमौखिक। क्वेश्चन नंबर 29, क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ चाइल्ड इज 16 ईयर्स एंड इज हिज मेंटल एज इज 12 ईयर्स, कैलकुलेट द आईक्यू। तो आईक्यू का फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। मेंटल एज दी गई है 12 ईयर्स और क्रोनोलॉजिकल एज है 16 साल इंटू 100। चार तुम्हारे पास 300/4 28, हमारे पास आएगा 75। इसका आईक्यू होगा बच्चे का 75, 75 आईक्यू है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है स्टोरेज इज द प्रोसेस ऑफ, भंडारण प्रक्रिया है, स्टोरेज इज द प्रोसेस ऑफ मेमोरी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मेमोरी। ओके, सो दैट्स इट। एग्जाम का लेवल कैसा था, क्वेश्चन पेपर का स्तर कैसा था, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तब भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पे। इंस्टाग्राम पे आप हमें अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे। लिंक आपको मिलेगा फर्स्ट कमेंट और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इनका, तो अभी आप फॉलो कर लें। एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। ओके, थैंक यू।